गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड एएलपी टेक्नीशियन 2018। तो दोस्तों 10 अगस्त 2018 का दोस्तों ये पेपर है आपका और सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का मैं आपके लिए करा चुका हूँ और 9 अगस्त की तीनों शिफ्टों का पेपर आपके लिए करा चुका हूँ। जिन्होंने वो शिफ्टें नहीं देखी हैं दोस्तों पीछे जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूँ जितने भी प्रश्न हैं आपके, चाहे एएलपी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे दोस्तों एनटीपीसी हो, सभी के लिए दोस्तों सफिशिएंट होने वाले हैं। और देखिए आपको पता ही है दोस्तों साइंस चाहे किसी भी एग्ज़ाम की हो सभी के लिए दोस्तों बराबर होती है। और ये रेलवे की साइंस जो है दोस्तों, चाहे वो आरआरबी की हो, सॉरी दोस्तों चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे एएलपी की हो, चाहे जेई की हो, सभी की बराबर है। तो दोस्तों अगर आप चाहे तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी कर रहे हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन कर रहे हो, चाहे एएलपी की, लेकिन दोस्तों मैं जितने भी आपके लिए पेपर कराऊँ आप सभी पेपर को देखते चलें, क्योंकि दोस्तों एएलपी का ख़त्म होने के बाद मैं आपके लिए दोस्तों ग्रुप डी का कराने वाला हूँ, फिर एनटीपीसी का कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर ही, जो कि दोस्तों 2018 से 2023 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों वो सारे प्रश्न मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों आज सेकंड शिफ्ट का जो कि 10 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर हम देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों ये रहा आपका और इसमें पूछा गया है दोस्तों महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो किसका दोस्तों? मीथेन का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ये रहा आपका H2O2 प्लस Cl2 किसकी जब अभिक्रिया कराई गई दोस्तों 2HCl प्लस O2 अभिक्रियाओं में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? एक अम्ल के रूप में, एक ऑक्सीकारक, एक अपचारक दोस्तों, या फिर दोस्तों एक क्षार। तो दोस्तों ये करता है आपका एक अपचारक के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और ये है आपका ये रहा गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो किसके बीच जो कि दोस्तों संबंध दर्शाता है दोस्तों समय और वेग के बीच में। और गति का पहला समीकरण है दोस्तों b बराबर u प्लस ए टी, ये है दोस्तों गति का पहला समीकरण। और सेकंड समीकरण है दोस्तों आपका ये रहा दोस्तों s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका हाफ ए टी स्क्वायर है दोस्तों। और तीसरा समीकरण है दोस्तों बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये एस दोस्तों। ये तीनों समीकरण आपको याद रखने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाली एग्जामों के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये समीकरण जो है डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं और इनके आधार पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये समीकरण आपको याद रखने हैं। तो गति का जो पहला समीकरण है दोस्तों वेग और समय के बारे में संबंध दर्शाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ये रहा आपका निर्वात प्रकाश का वेग कितना है? तो कितना है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ये रहा आपका और इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथा पुस्तक एम ऑक्सटेंट एस आर्गेस्ट ओर्स लिखी है? तो किसने लिखी है दोस्तों? साइना मिर्जा ने। ये आपको याद रखना है, आगे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों और ये है आपका निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? बिस्मिथ। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। जबकि दोस्तों बोरोन, सिलिकॉन, पोलेनियम, आर्सेनिक और एस्टेटाइन, ये जितने भी तत्व हैं दोस्तों आपके लगभग 7 जो हैं दोस्तों बॉर्डर लाइन जो हैं दोस्तों तत्व हैं जिन्हें हम दोस्तों उप धातु के रूप में जानते हैं। जबकि दोस्तों बिस्मिथ नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका ये रहा कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO लाने की योजना बना रहा है? तो कौन सा है दोस्तों? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSI। यानी दोस्तों ये 2018 में इस प्रकार पूछा गया था ये प्रश्न। लेकिन दोस्तों आप अब इसमें थोड़ा सा देखिए कैसे पूछा जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि आपसे पूछा जाएगा कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
सार्वजनिक प्रस्ताव यानी जिसे दोस्तों हम आईपीओ कहते हैं, वो लेकर आया है, यानी लेकर आया है। तो कौन सा है दोस्तों? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसआई, ये आपको याद रखना है। सॉरी दोस्तों, एनएसई, ये रहा दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये है आपका, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो किसका है दोस्तों? ठोस विलयन का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका, ये रहा, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। तो इसमें पूछा गया है ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो किस पर करती है दोस्तों? आवृत्ति पर, यानी जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये है आपका, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है, तो धातु ए बी की तुलना में अधिक क्रियाशील है। बिल्कुल सही है, तभी तो प्रतिस्थापित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। भाई देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक ताकतवर आदमी है, एक थोड़ा सा कमज़ोर आदमी है, और उन दोनों को अगर उनकी कुश्ती कराई जाए तो क्या होगा दोस्तों? जो ताकतवर आदमी होता है ना, वो उसे कुश्ती में क्या करेगा दोस्तों? उससे जीत जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ हारने जीतने का खेल है केवल इसमें। तो अगर देखिए ए में ज़्यादा ताकत है बजाय बी के, तो ए क्या करेगा? बी को भगा देगा। तो यानी दोस्तों ए जो है बी की तुलना में अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपका, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपका, निम्न में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए एक गलत होगा? एक यौगिक का एक परमाणु, एक तत्व का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल, एक तत्व का एक परमाणु। तो दोस्तों देखिए, एक तत्व का एक मोल होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। एक तत्व जो होता है दोस्तों एक मोल के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। एक यौगिक का एक मोल होता है, बिल्कुल सही होता है दोस्तों। एक तत्व का एक परमाणु होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक यौगिक का एक परमाणु नहीं होता, ये दोस्तों गलत है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपका, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो कौन सा है दोस्तों? हाइड्रा। किसके द्वारा दोस्तों? पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपका, और इसमें पूछा गया है संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं दोस्तों? वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे हों, उन्हें दोस्तों संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये जो पॉइंट है आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व वे होते हैं दोस्तों जिनके बाहरी, जैसे कि दोस्तों देखिए मैं आपके लिए अभी बताऊं दोस्तों, जैसे 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल, ये दोस्तों सेल हैं आपकी। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2-2 हैं, लेकिन अगले में कितना होना चाहिए? 2। देखिए कोश जो सेल भरने का जो वो होता है, हमारा रूल होता है, वो होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इस प्रकार दोस्तों सेल भरे जाते हैं। तो पहले में 2 होंगे, बिल्कुल होंगे दोस्तों। अगले में 8 होंगे, बिल्कुल होंगे। इसमें अगर 6 हों और इसमें दोस्तों आपके 16 हों, तो ये अधूरे हैं ना। ये 2, इसमें 16, इसमें 6 हैं और इसमें 16 हैं, जबकि होने कितनी चाहिए थे दोस्तों? 18 और आपका 8 और 18। तो दोस्तों ये होते हैं आपके संक्रमण तत्व, यानी जिसके बाहरी सेल में दोस्तों 2 बाहरी सेल्स अधूरे हों, उन्हें कहते हैं क्या दोस्तों? संक्रमण तत्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपका, गतिज ऊर्जा, सॉरी दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है? यानी दोस्तों जो यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है, यानी दोस्तों स्थितिज ऊर्जा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपका, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो दोस्तों कौन सा है? अग्र मस्तिष्क,
जिसे दोस्तों फोर ब्रेन भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपका कि निम्न में से मानव, तो दोस्तों वही है, डबल टाइप हो चुका है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर। अगला है दोस्तों आपका, ये रहा, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? वृषण। प्राथमिक यौन अंग कौन सा है दोस्तों? वृषण। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका, ये रहा, विश्व में सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है? तो किस में है दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ किससे संबंधित हैं? तो किससे हैं दोस्तों? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपका, और इसमें पूछा गया है, जब मैग्नीशियम रंग को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? जैसे कि गोलाकार दर्पण है, तो ये सतह जो होती है, ये जो सतह होती है, इसके केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों? पोल। यहाँ पर आपका फोकस आता है, यहाँ पर सेंटर आता है, यहाँ पर अनंत आता है। सेंटर कहते हैं दोस्तों केंद्र को, यहाँ पर फोकस आता है आपका, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें पूछा गया है, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया? तो किसका किया गया दोस्तों? कैलकुलेशन, यानी दोस्तों गणना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा, डबल टाइप हो चुका है दोस्तों, एक ही है, गणना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? आवेशित कणों का। और इस बल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? F बराबर Q1 इंटू Q2 बटे R²। ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। अगर जब हम बल निकालते हैं तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आवेश होता है दोस्तों, ये R होता है, यानी बल जो होता है दोस्तों R² के प्रोपोर्शनल होता है, यानी दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसने दिया दोस्तों ये नियम? चार्ल्स कूलॉम्ब ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला। इसके ऊपर दोस्तों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल। और अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, निम्न में से कौन सा एक धनायन है? तो कौन सा है दोस्तों? अमोनियम। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आपके 10 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के जो प्रश्न थे, ये मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, बस शेयर करें दोस्तों वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।